बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की मटर पुलाव की रेसिपी के साथ आई हूँ। वैसे तो ये रेसिपी सबको ही पता है, लेकिन हर किसी का डिफरेंट स्टाइल होता है, तो मैंने कहा मैं अपने स्टाइल से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी राइस बनेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल का ले लिया है और इसमें मैंने सबसे पहले जो मैंने मसाले डालने हैं, गरम मसाले, उसमें ये कड़ी पत्ता है, दालचीनी है और जायफल जलवतरी है। ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। लौंग है और सब्ज़ इलायची है छोटी, बादियान के फूल है 2 अदद और जी एक मोटी इलायची है और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा है साबुत, 1 टेबलस्पून धनिया है, ये भी साबुत है। साबुत धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप जब भी पुलाव बनाएं, चिकन पुलाव बनाएं, तो आप ज़रूर साबुत धनिया डालिएगा, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने ये मसालों को फ्राई कर लिया था। जब इनकी प्यारी सी स्मेल आने लग गई तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। तो जब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसकी रो स्मेल जब ख़त्म हो जाएगी, 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने सोते किया है। अच्छा, तो अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून लिया था, वो मैंने अब इसमें ऐड कर देना है और ज़ीरे के साथ ही मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है और इसे बस 1-2 मिनट के लिए बस फ्राई करना है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं ज़ीरे और धनिया को फ्राई करना है, क्योंकि प्याज में भी इसे फ्राई होना है। तो मैंने प्याज मीडियम साइज़ का ले लिया, जिसे मैंने कट करके तो इसमें अब ऐड कर लिया। आप अगर चिकन पुलाव भी बनाएं तो आप ऐसे रेसिपी बनाइएगा, ऐसे ही मतलब कि पहले मसाले को फ्राई कीजिएगा, फिर बाद में प्याज डाल के, तो बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव भी बनता है। तो ये मैंने इसमें प्याज डाल के तो इसे मैंने लाइट गोल्डन करने हैं। अगर आपको चावलों का कलर बहुत डार्क पसंद है तो आप इसका कलर डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ लाइट गोल्डन किया था। तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर जब सॉफ्ट हो गए हैं तो मैंने इसे 2 या 3 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने टमाटर को सॉफ्ट कर लिया था। 2 मैंने मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर ऐड किए थे और ये 1 कप मटर हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मटर डालने के बाद आपने एक मैं आपको टिप बताती हूँ इसकी, कि मटर डालने के बाद आपने मटर को फ्राई नहीं करना। इससे जो मटर जो उनसे होते हैं मीठे हो जाते हैं। अगर आप सालन भी बनाएं, आलू मटर जो ग्रेवी वाली बनती है, आजकल बन रही है, तो आप जब भी मटर को ऐड करें तो आप उसे फ्राई ना करें, तो आपका सालन बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो ये मटर को मैंने डालने के बाद मैंने इसे फ्राई नहीं किया था। तो इस टाइम पे मैंने अब ग्रीन चिली पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी थी। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेड चिली पाउडर का बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पुलाव में चिली पेस्ट ही अच्छी लगती है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा सॉल्ट रख सकते हैं। तो अब इस टाइम पे मैं पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, पानी आप हमेशा जब भी जो न्यू कुक करती हैं, किचन में आती हैं, तो उनके लिए मैं एक टिप बताती हूँ कि पानी आप हमेशा मेजरमेंट करके फिर ही आप पानी ऐड किया करें। अगर आपके राइस 2 गिलास हैं तो आप 3 गिलास पानी ऐड करें, मतलब कि जितने राइस हैं उससे 1 गिलास एक्स्ट्रा आप पानी इसमें ऐड करें। तो इससे बहुत ही परफेक्ट राइस बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और आपको पता है राइस खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाएं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना तो खाने में ना ही देखने में वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मटर बिल्कुल गल चुके हैं। तो इस टाइम पे मैं अब इसमें राइस ऐड कर दूँगी। राइस मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे और ये ऐड करने के बाद मैं जब भी मैं राइस को ऐड करूँ तो मैं ऊपर लिड नहीं रखती। इससे चावल एक तो बहुत ही खड़े खड़े से बनते हैं और माशाल्लाह से परफेक्ट से बनते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़ते नहीं हैं।
तो आप भी ऐसे ही चावल बनाया करें। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर किया करें, और जो न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और ये देखिए ज़रा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और अभी थोड़ा सा पानी है, लेकिन इस टाइम पे हमने इसे दम पे लगा देना है, बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना राइस को। तो दम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आप इसे दम पे लगाएं और तवा रख के दम पे लगाएं तो बहुत ही परफेक्ट से राइस बनते हैं और नीचे बिल्कुल भी राइस नहीं लगते। और 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे, परफेक्ट से राइस बने थे और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा खाने वाले पुलाव है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं परफेक्ट से राइस दाना दाना अलहदा और बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े। आप मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।